हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम 5 अंक में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि प्रति वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम में आपसे यह प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। हमारा प्रश्न है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हमारा यहाँ पर 5 टॉपिक दिया गया है, जो कि प्रति वर्ष बोर्ड एग्जाम में एक एक अंक में पूछे जाते हैं। पहला है हमारा कि निलंबन, दूसरा है हमारा टॉपिक पेप्टीकरण, तीसरा टिंडल प्रभाव, चौथा स्कंदन और पांचवा हमारा विद्युत अपवहन। इनकी परिभाषा और उदाहरण आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रति वर्ष पूछा जाता है और इस वर्ष में भी पूछा ही पूछा जाएगा। हमारा प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर आपसे 5 यहाँ पर टॉपिक दे दिया जाएगा और उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी अर्थात उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण लिखना होता है। और इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में एक एक अंक मिलते हैं, अर्थात प्रश्न से हमारा 5 अंक मिल जाते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन पर हम संक्षिप्त टिप्पणी देते हुए उदाहरण को देखेंगे। चलिए, हमारा पहला है निलंबन। निलंबन किसे कहते हैं, इसका उदाहरण और परिभाषा को देखते हैं। तो निलंबन वे कोलाइडी विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 100 नैनोमीटर से अधिक होता है, उसे निलंबन कहते हैं। देखिए, निलंबन का परिभाषा यह हो जाएगा कि वे कोलाइडी विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 100 नैनोमीटर से अधिक होता है, उसे निलंबन कहते हैं। देखिए, यहाँ पर कोलाइडी विलयन दिया गया है। कोलाइडी विलयन भी मैं अगले वीडियो में बता चुका हूँ, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज उसे देख लीजिए। कोलाइडी विलयन, देखिए बिलियन है तो बिलियन में विलय और विलायक दोनों उपस्थित रहेगा। तो इसमें कहा गया है निलंबन में कि वे कोलाइडी विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार, मतलब जो कम मात्रा में होता है विलयन में, उसे विलय कहते हैं। तो विलयन में, कोलाइडी विलयन में विलय के कणों का आकार यदि 100 नैनोमीटर से अधिक होगा तो उसे हम निलंबन कहते हैं। इसके उदाहरण को भी देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। यह एक विसमांगी मिश्रण होता है जिसे हम नग्न आंखों या सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। देखिए, जैसे हो जाएगा हमारा कि मिट्टी तथा बालू का जलीय विलयन, इनका आकार इतना बड़ा होता है कि इन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं और इन्हें सूक्ष्मदर्शी से भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि यदि हम किसी विलयन, मतलब माटी और पानी का विलयन को, जलीय विलयन को हम यदि मिलाकर एक कोलाइडी विलयन बनाएं तो उसको हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, जो कि एक हमारा निलंबन का उदाहरण है। तो चलिए, अगला हमारा टॉपिक रहा दूसरा, पेप्टीकरण। पेप्टीकरण को परिभाषित करते हुए एक उदाहरण दीजिए। ऐसा प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो पेप्टीकरण किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पेप्टीकरण। देखिए, पेप्टीकरण पेप्टीकरण स्कंदन का विपरीत प्रक्रम है। मतलब पेप्टीकरण जो है स्कंदन का विपरीत प्रक्रम है, मतलब इसके ही विपरीत प्रक्रम है। इस प्रक्रम द्वारा किसी ताजे अवक्षेप को पुनः कोलाइडी अवस्था में बदला जा सकता है। क्या है, पेप्टीकरण स्कंदन का विपरीत प्रक्रम है और इसके द्वारा किसी ताजे अवक्षेप को पुनः कोलाइडी अवस्था में बदला जा सकता है। वे पदार्थ जो अस्कंदित अवक्षेपित साल को पुनः परिक्षेपित करके कोलाइडी विलयन में बदल देते हैं, पेप्टीकारक कहलाते हैं। देखिए, पेप्टीकरण जो है वह स्कंदन का विपरीत प्रक्रम है और इस प्रक्रम के द्वारा हम किसी भी ताजे अवक्षेप को पुनः कोलाइडी अवस्था में बदल सकते हैं। और वे पदार्थ जो अस्कंदित मतलब अवक्षेपित साल को पुनः परिक्षेपित करके कोलाइडी विलयन में ही बदल देते हैं, वे हमारे पेप्टीकारक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण कि FeOH का होल थ्राइस के ताजे अवक्षेप में कुछ मात्रा तनु FeCl3 विलयन को मिलाने पर वह पुनः कोलाइडी अवक्षेप में आ जाता है। अर्थात यहाँ पर हमारा जो FeCl3 है वो हमारा क्या हो जाएगा, वह पेप्टीकारक हो जाएगा। तो ये थे हमारे पेप्टीकरण और उसके उदाहरण। चलिए अगले टॉपिक को देखेंगे। अगला टॉपिक रहा कि टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव बोर्ड एग्जाम में एक अंक में पूछे जाने वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा जाने वाला यह हमारा टॉपिक है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसकी परिभाषा कि जब प्रकाश किरण पुंज को अंधेरे कमरे में कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं तो प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई देता है, तो इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव को समझिए, जैसे कि देखिए इसका परिभाषा है कि जब प्रकाश किरण को अंधेरे कमरे में कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं अंधेरे कमरे में, तो प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस घटना को या इस प्रक्रम को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, आपने अपने दैनिक जीवन में यह जरूर अनुभव किया होगा कि जब सूर्य की किरणें किसी अंधेरे कमरे चारों ओर से बंद है, अंधेरा है कमरा में, और किसी छिद्र से होकर आती हुई
कमरे में किसी छिद्र से होकर आती हैं, क्या आती हैं? प्रकाश। जब सूर्य की किरणें किसी अंधेरी कमरे में किसी छिद्र से होकर आती हैं, तो किरणों के पथ में उपस्थित धूल के कणों का स्पष्ट दिखाई देना, ये हमारा टिंडल प्रभाव का ही उदाहरण है। क्या है? देखिए, मान लीजिए कि एक कमरा है जो कि चारों ओर से बंद है और उसमें अंधेरा ही अंधेरा है, और उसमें कोई एक छिद्र है और छिद्र से प्रकाश आ रहा है। तो आप देखे होंगे कि उस छिद्र के साथ, छिद्र में से प्रकाश आ रहा है तो उस प्रकाश में उपस्थित होंगे बहुत से धूल कण, जो कि हमें अपनी नग्न आंखों से ही स्पष्ट दिखाई देते होंगे, जो कि हमारे एक टिंडल प्रभाव की उदाहरण है। और एक उदाहरण यह है कि जब आप सिनेमा घरों में गए होंगे तो देखे होंगे कि जब सिनेमा घर में अंधेरा होता है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, और जब पर्दे पर पर्दे पर किरणों को गुजारते हैं तो हमें किरणों का पथ स्पष्ट दिखाई देता है, और वो अभी टिंडल प्रभाव का ही उदाहरण है। चलिए, अगला टॉपिक रहा हमारा स्कंदन। स्कंदन किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या होता है? तो यदि कोलाइडी कणों से आवेश को हटा दिया जाए, कोलाइडी कणों से आवेश को हटा दिया जाए, तो ये कण एक दूसरे से संयुक्त होकर एक बड़े कण बनाते हैं। इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। देखिए, स्कंदन को समझिए। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि जब कोलाइडी कणों से आवेश को हटा दिया जाए, मतलब जब कोलाइडी विलयन में से आवेश मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दिया जाए, तो ये कण एक दूसरे से संयुक्त होकर मतलब जुड़कर एक बड़ा कण, बड़ा आवेश बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। स्कंदन का मतलब जुटना। अब देखिए उदाहरण। पहला उदाहरण है कि कटे हुए भाग भाग पर फिटकरी लगाने से रक्त का थक्का बनना। यदि किसी शरीर में कहीं पर भी कट जाता है, यदि उस पर हम फिटकरी लगाते हैं तो रक्त का थक्का जल्दी बन जाता है, जो कि ये हमारा एक स्कंदन का उदाहरण है। दूसरा है डेल्टा का निर्माण, यह भी स्कंदन का ही उदाहरण है। अगला हमारा टॉपिक रहा विद्युत अपोहन। विद्युत अपहन किसे कहते हैं? क्या होता है विद्युत अपोहन? तो चलिए इसे देखते हैं। विद्युत अपोहन कोलाइडी विलयनों में से अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयोग में आने वाली विधि अपोहन कहलाती है। कोलाइडी विलयन में जो अशुद्धियां होती हैं उसको दूर करने के लिए जो विधि प्रयोग में लेते हैं उसे हम अपोहन कहते हैं। और यदि इस क्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इसे हम विद्युत अपोहन कहते हैं। बहुत ही आसान, यह बहुत ही आसान परिभाषा है विद्युत अपोहन का, कि कोलाइडी विलयनों में से अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे हम अपोहन कहते हैं। और यदि अपोहन में, इस क्रिया में हम विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दें तो उसे हम विद्युत प्रवाहित करें तो उसे हम विद्युत अपोहन कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह आप जरूर याद रखिए कि मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछी गई प्रश्न होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।